चल मानव, जल्दी कर, इससे पहले कि वो फितूरी जिन आ जाए। हमें इस चिराग से बाहर निकलना होगा। 1 मिनट, हम इस चिराग से बाहर निकलकर जाएंगे कहाँ? बालवीर को ढूंढने। और आई एम श्योर कि बालवीर भी हमें ही ढूंढ रहा होगा। चल चल। ओहो, अरे ये चाइनीज तो पेट में कबड्डी खेल रहा है, न जाने कब पचेगा। दादाजी देखिए ना, हमारी गर्दन सीधी हो ही नहीं रही है, प्लीज हेल्प कीजिए। हाँ हाँ दादाजी, प्लीज कुछ कीजिए ना, हमें एंटिक प्रोजेक्ट पर काम भी करना है। हम ऐसे काम कैसे करेंगे? अरे बेटा, मेरे पास तो हर मर्ज का इलाज है, तो तुम्हारी गर्दन क्या चीज है? मैं तो तभी ठीक कर देता, लेकिन तब तुम लोग भाग गए। प्लीज दादाजी, वी आर सॉरी, अभी कर दीजिए। हाँ हाँ देखो बच्चों, अभी मैं जैसे बोलता हूँ ना वैसे करना। हाँ हाँ मैं 1 2 3 बोलूंगा ना, और गर्दन झटक देना। देखो ऐसे 1 2 3। दादाजी हो गई, हमारी गर्दन सीधी हो गई। हाँ, मेरी भी। अरे लेकिन मेरी अटक गई। हाँ? मेरी गर्दन अटक गई है, इसे खोलो। अरे बच्चों कुछ करो। हाँ, हम आए। चल। दादाजी। हाँ बेटा। अरे 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 दादाजी, अरे दादाजी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। हाँ, गर्दन अटक गई। हाँ, अब सीधी कर। खोलो। अरे बॉस, आप दादाजी को पकड़िए। अरे गर्दन खुलनी है। दादाजी एक काम कीजिए, आप बैठिए, आप बैठिए। दादाजी, आपकी गर्दन खुल नहीं रही है, 1 मिनट। भटकाती परी, हमें लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखिए ना कितने परेशान लग रहे हैं। हाँ खुल गई गर्दन। कैसे खुल गई? दादाजी, अब हम आ ही गए तो मानो मेरे को मिल के आते हैं ना। हाँ मिल लो बेटा, लोग रूम में ही होंगे। ओ एंटिक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना। एंटिक प्रोजेक्ट? चल चल रोहित, मिल लेते हैं। आते हैं दादाजी। देख, ये अच्छा मौका चोरी का। मैं उन पिद्दियों को बात में उलझा के रखता हूँ और तू 2-3 एंटिक आइटम चुरा लेना, समझा? अच्छा, मतलब चोरी मैं करूं ताकि अगर पिटाई हो तो मैं मेरी हो। नहीं, मैं नहीं करूंगा चोरी। देख, चोरी से पहले पिटना चाहता है या चोरी के बाद? चोरी के बाद शायद से तू बच जाएगा, और चोरी के पहले नहीं बच पाएगा। नहीं, मैं करता हूँ चोरी करता हूँ। विस्तार परी, लगता है इस मोंटू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ भटकाती परी, और साथ में हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो बालवीर, तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा फितूरी जिन कहाँ पे रहता है। तुम जानते हो कि फितूरी कहाँ रहता है? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी ये जादुई कालीन तुम्हें फितूरी का पता बता देगा।
लेकिन कैसे? रुको। ए जादुई कालीन, मेरे दोस्त बालवीर को फितुई के घर तक पहुंचा दो। जाओ बालवीर। लेकिन बालवीर, फितुई जन बहुत चालाक है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो? देखो जुमरू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं मानो मेहर को छुड़ाकर जल्द से जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। जुमरू, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलो काली। पता नहीं बालवीर जिनिस्तान में किस हाल में होगा और उसे मानव और मेहर मिले भी या नहीं। बालपरी, आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द बालवीर को वापस लाने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेंगे। नहीं रानी परी, हमें तो डर है कि कहीं कोई उपाय नहीं मिला तो। जिनिस्तान बहुत ही खतरनाक जगह है और आज तक वहाँ जो भी गया है कभी लौटकर वापस नहीं आया। फिर भी हमें विश्वास है डरी परी कि बालवीर अपने साहस और अपने सूझबूझ से कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। हाँ रानी परी, हमारा मन भी यही कह रहा है। सच्चाई और अच्छाई किसी भी हाल में अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है और फिर बालवीर तो इससे भी कठिन परिस्थितियों से गुजर चुका है। हमें पूरा विश्वास है बालवीर पर, वो मानव और मेहर को सुरक्षित वापस ले आएगा। सुना सुना महाविनाशनी, कुछ सुना? है वो बालवीर आ जाएगा वो जरूर वापस। और एक आप हो बेटी, हाथ पर हाथ ऐसे धर के, इससे पहले आ जाए लौटकर बालवीर जिनिस्तान से और कर दे आपका खेल समाप्त। कर लीजिए कब्जा जल्दी से परीलोक पर। और अगर नहीं होता आपसे कुछ तो दे दीजिए आप अपनी शक्तियां मुझे, फिर देखिए मेरा कमाल। हाँ, दे दीजिए। मूर्ख, तौबा तौबा, तुम जानते नहीं कि परीलोक में सुरक्षा कवच लगा हुआ है। अरे हाँ। और उसी सुरक्षा कवच के कारण हम जैसी बुरी शक्तियां आधे प्रहर से ज्यादा नहीं रुक सकती। तो करें अब क्या? नहीं, अरे रहम कीजिए मुझ पर और दूर रखिए इस आग के गोले को, वरना जल जाऊंगा मैं इसमें। ये आग का गोला तुम्हारे लिए नहीं है, तौबा तौबा। परीलोक का सुरक्षा कवच तोड़ने के लिए 24 घंटे है परियों के पास। उसके बाद चारों दिशाओं से बुरी शक्तियां इस गोले को महाविनाशक गोला बनाएगी और जैसे ही ये महाविनाशक गोला तैयार होगा, एक ही पल में परीलोक का सुरक्षा कवच तोड़ देगा। उसके बाद अच्छाई और सच्चाई हमेशा के लिए जल के भस्म हो जाएगी। अब परीलोक पर बुराई का झंडा लहराएगा, महाविनाशिनी का झंडा लहराएगा। रोहित, वो देख एंटी आइटम। मानो महल, बल्लू, कोई है? बॉस, लगता है यहाँ पे कोई नहीं है। अरे हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है।
हमें ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा रोहित, चल उठा ले। अरे बेवकूफ, मुझे नहीं, एंटी आइटम उठा से, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। क्या बीम है रोहित? हाँ बॉस, क्या सॉलिड एंटिक आइटम्स है। हाँ बॉस, आपकी तो निकल पड़ी। हाँ बॉस, अब एंटिक प्रोजेक्ट में आप ही आओगे फर्स्ट और मैं सेकंड। हाँ बॉस, बीम दिखाना ना, देख देख देख। वाओ, मोनोमर, अब तो तुम्हारी पुंगी बच के रहेगी। ये रोहित, बता बता मैं कैसे लग रहा हूँ? एकदम मस्त दिख रहा हूँ बॉस। मैं खुद को डांस करते हुए नहीं रोक पा रहा हूँ। अबे तेरी तो, अरे बंद करना बेवकूफ, बंद कर। अब कैसे बता बॉस, ये बीन तो चिपक गई है, निकल ही नहीं रही है। भटकाती परी, लगता है इतना सबक काफी है। रोहित के बच्चे, मैं तुझे कब से बोल रहा था बीम बंद कर बंद कर बंद कर, बंद क्यों नहीं की? मेरे नाचते नाचते हालत खराब हो गई, सपेरा कहीं का। अरे मोंटू बॉस, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे आप खुद को डांस करने से रोक नहीं पा रहे थे, वैसे ही मैं खुद को बीम बजाने से रोक नहीं पा रहा था। हम जब भी मानो मेरे के घर पर, हमारी पुंगी हमेशा बचती है। वापिस पुंगी बजने से पहले यहाँ से भाग लेते। चल पर बॉस, ये एंटिक आइटम, ये एंटिक आइटम को छोड़, वापिस पुंगी बजना ली। आजा मैं, मैं संभल के, मैं, अरे बाप रे। अरे मानव, नीचे क्या देख रहा है? चल इस ढक्कन को खोल। हाँ मेर, ये ढक्कन तो बहुत ही टाइट है, अब इसे खोलने के लिए कोई आइडिया सोच। मानव, हर बार अकल ही इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, कभी कभी हमें अपना बल इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ चल, हम दोनों मिलके इस ढक्कन को खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है। ये ढक्कन खुल गया है। मानव, किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ चल तू ऊपर जा, उसके बाद में आती हूँ। और थोड़ा सा। मानव हाथ दे, आजा मैं। मेर, ये कितना ऊंचा है, अब हम नीचे कैसे उतरेंगे? एक काम करते हैं, हम चिराग से और फ्रूट्स मांगकर यहाँ पे भी सीढ़ियां बना देते हैं। हाँ? नहीं, वो देख, तो सो रहा है। अगर वो जाग गया तो वो हमें पकड़ लेगा। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है।
से जंप करना होगा। हाँ? देख मानव, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। चल जंप कर। नहीं, एक मिनट, मैं अकेले नहीं कूदूंगा, तू भी मेरे साथ कूद प्लीज। ठीक है। चल। ये मानो और मेहर कहाँ चले गए? भाग गए? हे बच्चों, रुक जाओ वहीं पे। अगर भागने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा। ये तो कितना ऊंचा है। बहुत ऊंचा है ना? हा? तो फिर गिर जाओगे तो बहुत चोट लगेगी तुम्हें। बालवीर, मानव, बालवीर, 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 यहाँ देखो। देखो, भागने की कोशिश मत कर। मानो मेहर, वहीं रुक जाओ। मेरी बात मानो, रुक जाओ। मानव, कूद जाते हैं, मुझे पूरा यकीन है बालवीर हमें गिरने नहीं देगा। चल। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मानो मेहर, बालवीर, बालवीर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बालवीर, रुक जाओ। देखो, मेरे पास वापस आ जाओ। बालवीर, ये चिरिस्तान है, पकड़े गए तो बादशाह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रुक जाओ। मानो मेहर झुको। बालवीर, क्या तुम इस कालीन को और फास्ट नहीं उड़ा सकते? नहीं मानो, अगर मैं इसे और तेज उड़ाऊंगा तो हम तीनों गिर जाएंगे। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ बालवीर। ये क्या हो गया? बालवीर, ये जादुई कालीन में तो आग लग गई।
बालवीर कुछ करो। बालवीर बचाओ प्लीज। आओ बुरी शक्तियों, आओ, महाविनाशिनी तुम्हें पुकार रही है। आकर इस अग्नि गोले में समाकर उसे इतना शक्तिशाली बनाओ, इतना शक्तिशाली कि वो परिलोक का सुरक्षा कवच जला के भस्म करते हैं। आओ बुरी शक्तियों, हर दिशा की बुरी शक्तियों। है लगता मुझे ये महाविनाशक घोड़ा तोड़ ही देगा परिलोक के सुरक्षा कवच को। फिर होगी महाविनाशिनी के हाथों परिलोक की पराजय। फिर बनेगी परियां महाविनाशिनी की दासियां। फिर होगा परिलोक पे बुराई का राज और बनूंगा मैं उस राज का प्रधान और करवाऊंगा फिर मैं परियों से अपनी सेवा। है आने वाले अब बुराई के दिन, यानी कि मेरे। फितूरी, तुम महाविनाशिनी के कहने पर ये सब जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। हमें छोड़ दो, वरना हम बादशाह से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। हाँ, छोड़ दो हमें। कैसे शिकायत करोगे बालवीर तुम? अब तो तुम भी मेरी कैद में हो। अब तुम तीनों के सिवा यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं तुम्हें यहाँ जिनिस्तान लेकर आया हूँ। अब तुम तीनों यहाँ रहोगे मेरे पास कैद में हमेशा के लिए। और हाँ बालवीर, एक बात और, अब तुम्हारी शक्तियां यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि ये जिनिस्तान है, समझे? फितूरी, फितूरी, देखो, छोड़ दो मुझे। हाँ? अरे मत डालो। कहीं बादशाह के सैनिक यहाँ आ गए और उन्हें अगर पता चल गया कि मैंने मानव और मेहर को यहाँ कैद करके रखा है तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैं उनको जिन के भेष में यहाँ कैद करके रखूंगा। फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ इंसानों को कैद करके रखा है। प्लीज प्लीज जाने दो, प्लीज हमें नहीं रहना, हमें यहाँ से। ये किसने कपड़े पहना दिए? फितूरी अंकल, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज प्लीज अंकल, हमें निकालो यहाँ से, हमें जाने दो। हाँ, अब आराम से सो जाओ क्योंकि तुम्हें यहाँ खाने और सोने के अलावा और कुछ नहीं करना है।
और हाँ, अब से मैं ही तुम्हें खाना दिया करूंगा, क्योंकि तुम दोनों बहुत चालाक हो, शैतान हो, फिर से भाग जाओगे। तुम आराम से सो जाओ, ठीक है? अब मुझे महाविनाशनी को बता देना चाहिए कि ये तीनों मेरे गुलाम बन चुके हैं। वो बहुत खुश हो जाएगी, मुझे बहुत शाबाशी देगी। कितना कड़वा खाना था, आइसक्रीम खाने के बाद भी वो कड़वा कड़वा सा लग रहा है। विस्तार परी, इस बार तो किसी को संदेह नहीं हुआ कि हम मानव और मेहर नहीं बल्कि परिया हैं। लेकिन बालवीर अगर जिनीस्तान से जल्दी नहीं लौट पाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें भी इसी बात की चिंता हो रही है भटकाती परी। हर 2 घंटे में हमें 15 मिनट के लिए परी रूप में वापस आना पड़ता है, और इस 15 मिनट में हमें किसी ने भी देख लिया तो इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अरे मैं तो मानव मेहर और बल्लू के लिए भी आइसक्रीम लेके आया था। हाँ, उनको भी देता हूँ। मानव मेहर बल्लू, मानव मेहर बल्लू। परिया, मोटा भाई, मोटा भाई, परिया, बापूजी, परिया, मोटा भाई, परिया। काय परी काय? हाँ, क्या हुआ? परिया, पहला था कुड़ी ने लुधियाना भी नी टप्पे असी। अरे भाई ओ, ये रात का डांस क्यों कर रहा है? अरे ये ऐसे नहीं रुकेगा, म्यूजिक सिस्टम बंद कर। हाँ, म्यूजिक सिस्टम भी बंद करता हूँ। रुक, अरे रॉकी भैया क्या हो रहा है आपको? आप बताइए क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? अरे वो परियों के कमरे में मानव मेहर है। क्या? मेरा पता है, मानव मेहर के कमरे में परियां हैं। क्या? विस्तार परी, वो लोग ये कक्ष में कभी भी आ सकते हैं और हम लोग मानव और मेहर का रूप भी नहीं ले सकते। अभी भी 5 मिनट और बाकी है। क्या करें विस्तार परी? कब टूटेगा इनका ध्यान और कब बनेगा ये महाविनाशक गोला। महाविनाशनी है और कितनी देर इस महाविनाशक गोले को बनने में। होता नहीं मुझसे और इंतजार, पीछे जल्दी। 12 घंटे तौबा तौबा। 12 घंटे में ये महाविनाशक गोला तैयार हो जाएगा। फिर इसमें सारी बुरी शक्तियां समा जाएगी और ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि परिलोक इसके प्रहार से बच नहीं पाएगा। उसके बाद परिलोक और पृथ्वीलोक पर महाविनाशिनी का साम्राज्य होगा। महाविनाशिनी का। दिखा। क्या? ये देखिए, यहाँ पे परियां, यहाँ पे परियां। ये तुझे परिया लग रही है?
अरे परियां यहीं पे तो थी, कहाँ गई? परियां? रॉकी चाचू, परियां सिर्फ परीलोक में होती है। और परीलोक में जाने के लिए तुझे सोना पड़ेगा। सोएगा तो सपना आएगा और सपनों के परीलोक में तुझे परी दिखेगी। हाँ, अभी चलते, चल आजा। नहीं नहीं मोटा भाई, मैंने सपने में नहीं, मैंने इस कमरे में परियां देखी थी। कहाँ चली गई परियां? रॉकी, बहुत हो चुका तेरा नाटक, अभी चलो बस। अरे मैं बस नाटक रॉकी, नहीं हो कर गया रही। हो गया Good रॉकी, night. चल चलो रॉकी चलो। अरे भाई चल, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाल बाल बचे। रॉकी, परियां वगैरह कुछ होता नहीं असलियत में, वो सब सपने में होता है। हाँ? सो जा, गुड नाइट। लेकिन बाबूजी, लेकिन मैंने तो कमरे में परियां देखी थी। मैं उन्हें तो पकड़ के रहूंगा। रॉकी, अभी तक सोया नहीं? चल चल कमरे में जा, सो जा, चल चल। परियों, गालपरी, आप यहाँ? हाँ, हमें रानी परी ने भेजना है आपसे पूछने के लिए कि आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है ना? किसी भी मदद की जरूरत हो तो हमें बताइए। समस्या तो बहुत है गालपरी। वो रॉकी ने हमें परी रूप में देख लिया था। तो फिर कुछ नहीं, हमने तो किसी तरह संभाल लिया, पर अब पता नहीं आगे क्या होगा। परियां, अभी बता दो सबको। हमें माफ कीजिएगा रॉकी, लेकिन आपको रोकना आवश्यक था। परियों, हमारे पास एक उपाय है। क्या? भटकाती परी, गाल परी, आप लोगों को पता है ना रॉकी को किस तरह उलझन में डालना है? हाँ। चलो। मोटा भाई, बाबूजी, भाभी, जल्दी आइए, बाबूजी, मोटा भाई, भाभी, अंदर परियां है, परियां कमरे में। तू फिर से शुरू हो गया? अरे मेरा विश्वास कीजिए, अंदर चलिए, अंदर 1 2 3 परियां, 3 परियां। चलिए, अब इतना कह रहे तो देख लेते हैं। ये देखिए बाबूजी, यहाँ पे है परियां, यहाँ पे। यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है परियां? इसी कमरे में तो थी। कहाँ रॉकी भैया? अरे ये परियां कहाँ गई? बापूजी, ये रॉकी का दिमाग खराब हो गया है। पहले बोल रहा था यहाँ बेडरूम में परियां बातें कर रही हैं, अब शायद बोलेगा वो खिलौना हवा में उड़ रहा है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मोटा भाई, ये खिलौना तो सच में हवा में उड़ रहा है। कहाँ? रॉकी, खिलौना कहाँ हवा में उड़ रहा है? वो तो वहीं पर है। हाँ। स्मिता, मुझे लगता है इसका दिमाग तभी ठिकाने आएगा जब इसे तुम वो कड़वा करेले वाला काढ़ा पिलाओ। अभी लेकर आ। करेले वाला काढ़ा? नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना करेले वाला काढ़ा, मुझे नहीं पीना। बच गए हम। परियों, अगर कोई और मदद की आवश्यकता पड़े तो हमें याद कीजिएगा। जी गालपरी, शुक्रिया। पता नहीं मैं कितनी देर से सो रहा था। अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन इस झिरक में से मैं बाहर कैसे निकलूं? क्या करूं? कैसे निकलूं? यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? हाँ,
मैं इस चिराग को तोड़ तो नहीं सकता, लेकिन उस ढक्कन में से बाहर जरूर निकल सकता हूँ। लेकिन कैसे, मैं उतने ऊपर कैसे पहुंचूंगा? हाँ, अगर मैं इस चिराग को गिरा दूं तो ये ढक्कन यहाँ आ जाएगा। फिर इस ढक्कन को धक्का मार के मैं इसे खोलकर यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। ये चिराग पानी में कैसे आ गया? वो तो मुझे नहीं पता मानव, लेकिन हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। वो देख, हमारा चिराग एक पानी से भरे हुए बर्तन में गिर गया है और हम डूब रहे हैं। मैं अब तो हम डूब जाएंगे। हाँ। पानी! अब इस ढक्कन को खोल के मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। चिराग भी डूब रहा है। अब क्या करें मेहर? हाँ मानव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाहर जाने का रास्ता भी बंद है और हमारी आवाज बालवीर तक पहुंच नहीं रही है। करे तो क्या करे? बालवीर! बालवीर! बालवीर कहाँ हो तुम? बचाओ मेहर, ये पानी तो बहुत ही करीब आ गया। अबे चिराग में भरने ही वाला है। हाँ, बालवीर! बालवीर हमें निकालो! अरे ये ढक्कन खुल क्यों नहीं रहा है? क्या हो रहा है? ये ढक्कन खुल क्यों नहीं रहा है? लगता है इस ढक्कन के सामने कोई दीवार है जो इस ढक्कन को खोलने से रोक रही है। मैं क्या करूं? इस ढक्कन को खोलूं कैसे? यहाँ से बाहर तो निकलना ही होगा, लेकिन कैसे निकलूं? अगर मैं इस चिराग को दाईं तरफ घुमा दूं, ये ढक्कन यहाँ आ जाएगा। फिर मैं इस ढक्कन को खोलकर यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। खुल गया ढक्कन। अरे ये मानो मेहर का चिराग कहाँ है? हाँ? मानो मेहर का चिराग कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो तो यहीं पर था। मानो मेहर, मानो मेहर, मानो मेहर, अरे तो मानो मेहर का चिराग है। ये पानी में कैसे गिरी है? नहीं, मुझे इन्हें जल्द से जल्द बचाना होगा, वरना वो पानी में डूब जाएंगी।
जल्दी चलो, इससे पहले कि फितूरी यहाँ पर आए हमें निकलना होगा। चलो। अरे कितनी हिल रही है। अरे 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 मानव बेटा, जरा सीढ़ी पकड़ ले। ठीक है दादाजी। ओहो, हम तो भूल ही गए कि हमारे छूने से दादाजी को बिजली का झटका लग सकता है। क्षमा करना दादाजी। मेरी कमर। बापूजी क्या मानव देख क्या रहे, उठाना। नहीं नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। नहीं उठाऊंगा मतलब? अरे चल मेरी मदद करता है। अब क्या करूं, कैसे समझाऊं मम्मी को कि मैंने दादाजी को छुआ तो उन्हें करंट लग जाएगा। मानव सोच क्या रहा है, चल ना बेटा। ठीक है। बापूजी, ये मुझे करंट कैसे लगा? अरे मुझे तो दूसरी बार करंट लगा। हाँ? ये बल्ब भी दूसरी बार जला और वो भी बिना लाइट के कनेक्शन के। दादाजी, मुझे लगता है कि योगा कर करके आपके शरीर में बिजली दौड़ने लगी है और इसलिए आपके छूते ही ये बल्ब अपने आप चालू हो गया, है ना? वाह बापूजी, आप तो इलेक्ट्रिक मैन बन गए। अरे वाह, अब तो हमें बिजली का बिल भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। महेश ये सुनकर कितना खुश हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, सब कुछ ऐसे ही चालू हो जाएगा। बस सिर्फ प्लग आपके हाथों में देना पड़ेगा। ओह, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो सारे शहर को बिजली दूंगा, फिर फेमस हो जाऊंगा। टीवी वाले मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे और मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और बहुत सारी कार। और दादाजी, वो कार पेट्रोल से नहीं, आपकी बिजली से चलेगी। हाँ, अब देखो ये इलेक्ट्रिक मैन का कमाल। बहू, मेरी बिजली की शक्ति चली गई, साथ में अमीर होने का सपना भी और कार भी। नो दादाजी, फिर तो मुझे भी पापा की तरह नौकरी करनी पड़ेगी और नौकरी करने के लिए मुझे पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए मुझे स्कूल जाना होगा, है ना? हाँ? माँ, मैं स्कूल जाने की तैयारी करके आता हूँ। हाँ? और मैं वॉशिंग मशीन ऑन करके आती हूँ। मानो मैं, वो मेरा दोस्त है जुमरू। वो हमें कह रहा है कि हम खिड़की के ऊपर आ जाएं। वो हमें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगा। हाँ? बालवीर, ये तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है? वो कैसे निकालेगा हमें यहाँ से? मानो मैं, बस देखते जाओ। ये झुमरू बीन क्यों बजा रहा है? अरे वो देख, रस्सी ऊपर आ रही है।
परी 2 घंटे की अवधि पूरी होने वाली है। अब हमें 15 मिनट के लिए अपने परियों के रूप में आना होगा और एक सुरक्षित स्थान भी ढूंढना होगा ताकि हम वहाँ छिप सके और कोई हमें परियों के रूप में ना देख पाए। भटकाती परी, वो देखिए, वो जगह खाली लग रही है, हम वहाँ चलते हैं। हाँ चलिए। रोहित, वो देख मानो मैं अपने म्यूजियम रूम की तरफ से आ रहे, लगता है वो एंटीक लेके जा रहे। चल 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 छीन लेते। मोटे गेंडे हाथी, एक बार गर्दन अकड़ के भी अक्ल ठिकाने नहीं आई। मेरे कहने का मतलब है मैं ऐसा नहीं, ऐसा मानो मेहर कहेंगे आपको और फिर सर को बुलाएंगे और हमारी पिटाई करवाएंगे। तेरी बात तो सही है, एक काम करते हैं, तू अकेले जा, मैं यहीं रुकता हूँ, अकेले आके तू छीन ले। हाँ हाँ ठीक है। हाँ क्या मतलब मैं अकेले जाऊं और मेरी पिटाई हो और आप दूर बैठकर मेरा तमाशा देखोगे क्या? हाँ नहीं बस, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, हम दोनों साथ में जाएंगे। हाँ भाई आना लाइन पे, चल। आजा आजा आजा। मोंटू बॉस, इन पुरानी चीजों की वजह से मैं तो बहुत डर गया हूँ। मोंटू बॉस, पहले से ही हमारी बहुत बैंड बच चुकी है, अब हम भागते हैं। ऐसा चलो? नहीं, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी ने एक बार तय किया ना, फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता। हम यहाँ से नहीं भागे। भटकती परी, ये मोंटू और रोहित यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये मानव और महल की प्राचीन चीजें चुराने आए हैं। ये कभी नहीं सुधरेंगे। विस्तार परी, हम एक काम करते हैं, हम परियों के पुतले बनकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। और अगर ये कोई गड़बड़ करे तो हम इन्हें सबक भी सिखाएंगे। चलिए। रोहित, हाँ हमने पिद्दियों को तो यहाँ आते हुए ही देखा था, तो यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गए वो लोग? अरे मोंटू बॉस, पीछे के दरवाजे से निकल गए होंगे। वाह, ये तो और भी अच्छी बात है, अभी हमें चोरी करने के लिए और आसानी होगी। चल करते हैं। वाह, कितनी बड़ी मूंछ है, ब्यूटीफुल। क्या सॉलिड एंटीक आइटम है, मैं इसे ही चुराता हूँ। पुरिया, पुरियों के पुतले? अरे वाह, ये जरूर मानव महल के होंगे। मैं अभी इन्हें ही लेके जाता हूँ, फिर तो एंटीक कंपटीशन में मैं ही जीतूंगा। अरे रोहित, ये क्या कर रहा है तू? अरे रोहित, उन परियों के पुतलों को छोड़ और मेरी मुझसे निकालने में हेल्प कर, देख निकल ही नहीं रही है। अबे तेरी तो
मुंडू बॉस, मैंने कहा था ना यहाँ बहुत गड़बड़ है, अब भागो। क्या हो रहा है? माफ कर दो भैया, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो, माफ कर दो। भागो, अरे मेरी 100 रुपए की गाड़ी। चलो मेहर, तुम इस रस्सी पर लटक कर नीचे उतर जाओ, जाओ। हाँ? पर बालवीर ये रस्सी। मेहर चिंता मत करो, ये जादुई रस्सी है, ये गिरेगी नहीं, जाओ। पर बालवीर। मेहर जाओ। ठीक है। संभाल के मेहर। अरे वाह, शुक्रिया झुमरू। मानव जाओ, अब तुम्हारी बारी। ठीक है बालवीर। मानव कुछ नहीं होगा, जाओ। शुक्रिया। रुक जाओ बालवीर, रुक जाओ, नहीं तो आज ही तुम्हारा अंत कर दूंगा, रुक जाओ। बालवीर जल्दी। अली, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, ये तुम लोगों ने ठीक नहीं किया है। अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे तो 100 साल में आज ही पूरे कर दूंगा बालवीर। रुक जाओ। बादशाह की जय हो, बादशाह की जय हो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।